हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो ऑस्ट्रेलिया पे होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया का जून नवंबर 2026 इनटेक। क्या पढ़ना चाहिए, कैसे हमें वीजा मिलेगा, क्या करने से सक्सेस मिलेगी और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप लाखों रुपए बचा सकते हो, आप 1 से 1.5 साल की फ्रस्ट्रेशन बचा सकते हो और सबसे बड़ी बात क्या है, आप सक्सेसफुल करियर बना सकते हो ऑस्ट्रेलिया जैसे ब्यूटीफुल नेशन में जाकर। तो शुरुआत करते हैं। एक स्टेटमेंट जो अभी अभी आई, ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा सक्सेस रेट 20 साल में सबसे नीचे आ गया। इट इज द लोएस्ट इन लास्ट 20 ईयर्स। आज का ये हुआ क्यों? वहां पर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हुई। सबसे पहली चीज क्या हुई? 23,000 से ज्यादा एकेडमिक फ्रॉड पकड़े गए। सेकेंडली, बहुत सारे माइग्रेशन एजेंट्स का वीजा कैंसिल हुआ कुछ फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगाने की वजह से। हम ये वीडियो मई की शुरुआत में बना रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले ही बहुत सारे माइग्रेशन एजेंट्स का लाइसेंस कैंसिल हो गया। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो तरीके हमने पहले अपनाए, जिन तरीकों से बच्चा जा रहा था, यानी कि बच्चा कहता था कि मैं 25 से 30 लाख के फंड दिखाऊंगा, 3 महीने पुराने फंड दिखाऊंगा, इनकम टैक्स की रिटर्न भरूंगा और चला जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया। वो उनकी गवर्नमेंट को पहले तो समझ में आ रहा था, पर जब उन्होंने देखा ऐसा बच्चा जो 25 से 30 लाख के 3 महीने पुराने फंड दिखाता है, इनकम टैक्स रिटर्न लेटेस्ट भरी होती है, कोई बिजनेस नहीं होता, कोई रेगुलर इनकम का साधन फैमिली का नहीं होता, ऐसे बच्चे वहां से यूनिवर्सिटी कॉलेजेस छोड़ के भाग जाते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि 70% से ज्यादा एनरोलमेंट डाउन आ गई। इसका मतलब क्या है कि बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर तो जाके पढ़ता है, बट सेकेंड सेमेस्टर में वहां से छोड़ के भाग जाता है और किसी छोटे कॉलेज में एडमिशन ले लेता है जिसकी फीस होती है बहुत कम। उसको लगता है मैंने तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को पागल बना दिया, पर 3 साल 4 साल के बाद उसकी पढ़ाई खत्म होती है, वो रियलाइज करता है कि अरे भैया मुझे तो पीआर मिल ही नहीं रही। पर जब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को लगा कि ये तो नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने प्रॉब्लम को पकड़ा। प्रॉब्लम क्या थी उनको ये लगा और उन्होंने समझा, एनालिटिक्स से, एआई से समझा कि भैया जो बच्चे जिनकी फैमिली की इनकम कंसिस्टेंट नहीं है वो पैसा लगा ही नहीं सकते, तो वो बच्चा टिक ही नहीं पा रहा है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया वीजा नहीं देने वाला? बिल्कुल देने वाला भैया। 2,95,000 सीट्स हैं, भरेंगे कैसे अगर इंडिया से बच्चा नहीं लेके जाएंगे। और जो वीजा सक्सेस रेट कम हो वो इंडिया का नहीं, चाइना का भी कम हो गया, वो बाकी सब कंट्रीज का कम हो गया। उन्हें चाहिए क्या? अभी तक हमें लगता था कि ऑस्ट्रेलिया एकेडमिकली बहुत अच्छा देखता बच्चा। बिल्कुल हाँ, आज भी ऑस्ट्रेलिया अगर आपने जाना है तो आपका गैप 1 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी कि आप 2026 जून में जाना चाहते हैं तो 2025 जून का पास आउट, यानी 2025 का पास आउट अगर 12th में, तो ही अप्लाई कीजिए, वरना मत कीजिए। अगर आप नवंबर में जाना चाहते हैं तो 2025 वाले को भी नहीं लेंगे वो लोग। सेकेंडली, अगर आपने ग्रेजुएशन पास आउट करी है और अगर आपका गैप हो गया तो उस गैप में क्या किया आपने कहीं जॉब करी है तो उस जॉब में जो सैलरी है आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए या और भी कोई ऐसा प्रूफ लगाना पड़ेगा आपको। और आपको क्या चाहिए? 6 बैंड इन IELTS चाहिए या PT का इक्विवेलेंट स्कोर चाहिए। इस स्कोर से आप जा तो सकते थे ऑस्ट्रेलिया क्योंकि आप एकेडमिकली एलिजिबल हो जाते। बट अब जून में वो कह रहे हैं कि हमें फाइनेंशियल वायबिलिटी ज्यादा देखनी है। क्या क्या चाहिए उनको चाहिए कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या काम करते हैं। मानिए आपके पेरेंट्स एग्रीकल्चर करते हैं तो वो एग्रीकल्चर की कंसिस्टेंट इनकम आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। वो जे फॉर्म में जितना पैसा आप दिखा रहे हो वो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके बैंक अकाउंट में वो होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी, उनके पास फॉर्म 16 होना चाहिए, उनकी रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न भरी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा मेजर दिक्कत आती है इनकम टैक्स रिटर्न कि भैया हम कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। तो मेरा एक सजेशन आपसे है कि अगर आप छोटा मोटा बिजनेस करते हैं और अपने बच्चे को चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया पढ़े, तो मेरे हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा ना लगाएं क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं मिलने वाला। अगर आपकी बिजनेस में स्टेबल इनकम है, आप बढ़िया बिजनेस करते हैं, कैसे पता चलता है कि आपके पास GST नंबर है, आपके पास करंट अकाउंट खाता है, उसमें अच्छी रिटर्न हो रही है, तो ही आप लगाएं। इन चीजों से आपका वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक सबसे बड़ा और ट्रेंड मैंने देखा है, अगर आपके पास कंसिस्टेंट इनकम है, मानिए अगर माँ बाप की मिला के कुछ 18 से 20 लाख रुपए सालाना की इनकम है जो कि आप इनकम टैक्स रिटर्न में प्रूव कर सकते हैं, उसके बाद आपने ले लिया एक बैंक लोन। बैंक लोन से कहने का मेरा मतलब है कि एजुकेशन लोन। अगर आपने एजुकेशन लोन ले लिया है तो आपके वीजा के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो पहले और अब में क्या बदल गया? एकेडमिकली बिल्कुल वैसा ही चाहिए बच्चा जो पैसे पहले चाहिए था। अगर आपको अकाउंट में पहले कहते थे 3 महीने पुराने फंड, तो 3 महीने पुराने शायद आप भी आज भी चल जाएंगे। पर बदला कहां है? आपके फाइनेंशियल प्रूफ्स में आपके पेरेंट्स की कंसिस्टेंट इनकम जो वो देखना चाहते हैं, ये बदल गया है। वो इसको बहुत डीप जाके रिसर्च करेंगे। और एक एंड में सबसे बड़ी बात,
वो कह रहे हैं कि हमें आज का पैसा मत दिखाओ। जब एक बार आप उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दिखा देते हैं तो वो आज का प्रूफ है। जब कंसिस्टेंट दिखाते हैं, इसका मतलब आपके पेरेंट्स की ये कंसिस्टेंट इनकम है, यानी कि उनकी इनकम इतनी कम से कम सेकंड ईयर में भी होगी और थर्ड ईयर में भी होगी। वो आपको फंड सेकंड ईयर में भी कर पाएंगे और थर्ड ईयर में भी कर पाएंगे, यानी कि आप वहां से भागेंगे नहीं, यानी कि आप वहां पर रह के पढ़ेंगे। और इसके बाद से अगर आप एजुकेशन लोन ले लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बैंक गारंटी कर रहा है कि वो 3 साल तक आपको पैसे देगा और आप पढ़े वहां। और अगर आप पढ़ लेते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, स्टेम की पढ़ाई करते हैं, आप जाते हैं इंजीनियरिंग करने, नर्सिंग करने, एआई के कोर्सेज करने, कोई माइनिंग के कोर्सेज करने, तो आपको पीआर भी इजीली मिल जाती है। आप वहाँ पे सिटीजन बनते हैं, आप उनकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं और आप एक अपग्रेडेड ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लाखों रुपए बचा सकती है या आपका समय बचा सकती है। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, अपने चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, मैक्सिमम स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, हैसल फ्री जर्नी करना चाहते हैं, तो आज ही दिए हुए नंबर पे क्लिक कीजिए, फिक्स कीजिए अपॉइंटमेंट मेरे साथ। मैं अपने 26 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपकी जर्नी को आसान बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं पहले 27,000 से ज्यादा बच्चों की मदद कर चुका हूं। मैं खुद मास्टर ऑफ साइकोलॉजी हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अप्रूव्ड रजिस्टर्ड एजेंट भी हूं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज जाके कमेंट्स में अपने डाउट लिखिए ताकि मैं उसी चीज पे वीडियो बनाऊं। मैं अपने 26 साल के एक्सपीरियंस से हर चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जो जो चीज आपको चाहिए। आप चाहे इसको देख रहे हैं इंस्टा पे, चाहे आप देख रहे हैं फेसबुक पे, चाहे देख रहे हैं यूट्यूब पे, कहीं पर भी सिर्फ कमेंट कीजिए सो दैट मैं हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आपको ठगी ना लगे, आपके साथ धोखा ना हो। थैंक यू वेरी मच।